हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। आई एम अनुष्का गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल, जिसमें हम क्लेविकल की पूरी एनाटॉमी, इसकी एक्सटर्नल फीचर्स विद 3D व्यू देखेंगे और इसमें हम क्लेविकल की मसल अटैचमेंट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल क्लेविकल लॉन्ग बोन है और ये एस शेप बोन होता है जो कि हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है हमारी बॉडी में। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐसे। लेकिन जितनी भी हमारी बॉडी में बोन होती है वो वर्टिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लेविकल एक ऐसी बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाई 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी इसका ओसिफिकेशन यानी बोन का बनना कब स्टार्ट होता है? इंट्रायूटेराइन लाइफ में। कब? 5th to 6th वीक। नो मेडुलरी कैविटी, यानी इसके अंदर ना मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। तो बात आती है मेडुलरी कैविटी क्या होती है। तो जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं उसमें मेडुलरी कैविटी होती है। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होते हैं? बोन मैरो होते हैं, लेकिन क्लेविकल के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, तो इसके अंदर बोन मैरो भी नहीं होगी। फिर आता है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट। इसके मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट यानी कहाँ से ये जल्दी टूट जाता है, मतलब किसी एक्सीडेंट में कहाँ से ये जल्दी टूटता है। तो लेटरली 2/5 और मीडियली 3/5। लेटरल मीडियल में बाद में बताऊंगी, बस इतना अभी जान लो फ्रैक्चर साइट कहाँ होती है। तो लेटरल 2/5 और मीडियल 3/5 में होता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होता है, यानी क्लेविकल जो होता है उसके फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो जल्दी कौन टूट जाती है? बोन, क्लेविकल। अब इसके हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर का मतलब मुझे बाहर बाहर क्या दिख रही है। तो पहले दिखता है मुझे शाफ्ट, एक होती है मीडियल इन और एक लेटरल इन। शाफ्ट को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं मीडियल इन और लेटरल इन बताती हूँ। तो मीडियल इन क्या होता है? क्वाड्रेंगुलर होता है और ब्रॉड होता है। तो मीडियल इन, हम इसे मीडियल इन क्यों बोलते हैं? तो सपोज ये हमारी बॉडी है, तो जो बॉडी के अंदर साइड होता है ना वो मीडियल होता है और जो बाहर की साइड है वो लेटरल होता है। तो जो मीडियल एंड होता है इसे हम एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड कहाँ होती है? अंदर की तरफ, इससे हम इसे मीडियल एंड कहते हैं। और एक्सटर्नल एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम के साथ जाके आर्टिकुलेट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे एक्सटर्नल एंड कहते हैं। ये आर्टिकुलर होता है, आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम से और एक जॉइंट बनाता है जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा क्या है? मीडियल इन, जिसे हम एक्सटर्नल इन भी कहते हैं। ये क्वाड्रेंगुलर है और ब्रॉड है, तो ये कहाँ से जाके जुड़ेगा? ये स्टर्नल से जाके जुड़ेगा और क्या बनाएगा? जॉइंट बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये मैं आपको 3D मॉडल में बाद में भी दिखाऊंगी। अब हम आते हैं लेटरल इन पर। तो लेटरल इन हमारा क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। इसे लेटरल इन मैंने बता चुका है। लेटरल इन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी के बाहर साइड प्रेजेंट होती है, इससे हम इसे लेटरल इन कहते हैं। इसे हम एक्रोमियल इन भी कहते हैं। एक्रोमियल इन क्यों कहते हैं? एक्रोमियल हम इन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कैपुला का जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है उसके साथ जो होता है क्लेविकल का लेटरल इन जाके आर्टिकुलेट होता है और क्या बनाता है? एक जॉइंट बनाता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अगर मैं इससे भी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं, तो ये देखो, ये हमारा एक्रोमियल एंड होता है जो कि फ्लैट है अबव टू डाउनवर्ड और जिसे हम लेटरल एंड भी कहते हैं। तो ये कहाँ जुड़ेगा? ये एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, यहाँ पीछे हमारा बैक में स्कैपुला प्रेजेंट होता है, यहाँ से एक्रोमियम प्रोसेस आता है, यहाँ पे जुड़ता है और एक जॉइंट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब हम बात आते हैं शाफ्ट पे। तो शाफ्ट को ना हम लोग डिवाइड किए दो पार्ट में, एक लेटरल पार्ट, एक मीडियल पार्ट। लेटरल 1/3 पार्ट, मीडियल 2/3 पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो देखो ये मेरी पूरी शाफ्ट है। ये तो शाफ्ट को हम लोग क्या लेटरल 1/3 पार्ट में डिवाइड किए हैं और मीडियल 2/3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर मैं आपको लेटरल 1/3 में क्या क्या चीजें होती है ये बताऊं, तो एक कोनोइड ट्यूबरकल होता है, ट्रेपेजॉइड रिज होता है। एंटीरियरली शाफ्ट जो होता है ना वो स्मूथ होता है, लेकिन पोस्टेरियरली अगर हम देखें तो इसमें होती है कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। सेम अगर हम मीडियल 2/3 पार्ट में आए तो पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है? सबक्लेवियन ग्रुप एंड इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो ये हमारा क्या है? पोस्टीरियर और ये क्या है? एंटीरियर। तो एंटीरियर क्या है? एंटीरियर में कुछ भी नहीं है, एंटीरियर स्मूथ होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर अगर हम देखें तो पोस्टीरियर में देखो यहाँ पे लेटरल पार्ट, लेटरल 1/3 के पास क्या है? ट्रेपेजॉइड रेस और कोनोइड ट्यूबरकल। कोनोइड ट्यूबरकल बेसिकली एक एलिवेशन होता है, इसलिए और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोनोइड ट्यूबरकल। अगर मैं आऊँ मीडियल 2/3 पे, तो क्या है? सबक्लेवियन ग्रुप।
सबक्लेवियन ग्रुप। तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर हो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये एंटीरियर हो जाएगा और ये हमारा पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, सबक्लेवियन ग्रुप एंड इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट जुड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो मैंने बताया कि शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेटरल 1/3 और एक मीडियल 2/3। तो अगर इसका साइड डिटर्मिनेशन के लिए आए तो तुम कैसे करोगे, तो एक तो ये एंटीरियरली स्मूथ होती है, एंटीरियर स्मूथ है, देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही हम आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाएं तो इसके एक्रोमियल इनके पास यानी लेटरल इनके पास क्या होती है, ट्रेपेजॉइड रिज और कोनोइड ट्यूबरकल होती है। वही बात आती है मीडियल इन, यहाँ पर एक्सटर्नल इनके पास क्या होती है, सबक्लेवियन ग्रुप एंड इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। ये तो बात ध्यान रखेंगे, लेकिन एक और बात ध्यान रखना, जो लेटरल इन होती है ना वो कनकेव होती है, केव केव यानी गुफा, ठीक है, और मीडियल इन क्या होती है, कन्वेक्स होती है। कभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद कर लो, कनकेव, केव यानी गुफा, और ये कन्वेक्स यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्लेविकल को 3D में देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारा क्लेविकल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, मैंने बताया था ना हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। और ये क्या है, इसकी मीडियल एंड है, मैंने यहाँ पे बताया था कि मीडियल एंड क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है और ब्रॉड होता है। तो मीडियल एंड को कहाँ जोड़ता है, ये स्टर्नम के साथ, ये हमारी स्टर्नम है, देख सकते हैं स्टर्नम है, और कहाँ जुड़ी है, स्टर्नम के साथ जुड़ी है, और कौन सी जॉइंट बनाएगी, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगी। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसकी मीडियल एंड हो गई, ये उसकी शाफ्ट हो गई, और ये हो क्या हो गया, इसकी लेटरल एंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। ये देखो, ये हमारे क्या है, पीछे स्कैपुला है। ठीक है, तो ये स्कैपुला का क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है। एक्रोमियम प्रोसेस के साथ जुड़ रही है इसका लेटरल एंड, यहाँ पे एक जॉइंट बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, मैंने यहाँ पे बता चुका है। ठीक है, और ये एस शेप बोन है, दिख रही है तो एस शेप, अगर मैं आपको सुपीरियर व्यू दिखाऊं, ये देखो एस शेप बोन है। ठीक है, और पोस्टीरियर व्यू, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल इन, एक्सटर्नल इन यानी मीडियल इन जो कि ब्रॉड और क्वाड्रेंगुलर है, और ये क्या है हमारा लेटरल इन यानी एक्रोमियल इन जो कि फ्लैट है। अगर मैं आपको शाफ्ट, और ये हमारी पूरी शाफ्ट है, तो अगर मैं शाफ्ट की एंटीरियर व्यू बताऊं तो एंटीरियर व्यू में मैंने बोला था स्मूथ होती है, लेकिन पोस्टीरियर व्यू लेटरल थर्ड में कॉर्नेट ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये देखो, ये हमारी क्या है, लेटरल एंड है। ये देखो, ये जो ट्यूबरकल दिख रही है ना, ट्यूबरोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नेट ट्यूबरकल, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ क्या होती है, ट्रेपेजॉइड रिज होती है। अगर फिर मैं आती हूँ मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में क्या होती है, यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव होती है, ग्रूव जहाँ से सबक्लेवियस मसल्स अटैच होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंप्रेशन होती है यहाँ पे इसकी कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से, जहाँ से यहाँ पे लिगामेंट अटैच होती है। अब मैं बताऊंगी इसकी अटैचमेंट, अटैचमेंट किसकी, मसल्स की और लिगामेंट की। जैसे मैंने बताया था कि शाफ्ट को लेटरल 1/3 में डिवाइड किया गया और मीडियल 2/3 में। तो जो लेटरल 1/3 है ना वो फ्लैट होती है, उसके पास क्या, दो सरफेस और दो बॉर्डर होती है। दो सरफेस कौन कौन सी, सुपीरियर और एक इंटीरियर। सुपीरियर क्या होती है, सब क्यूटेनियस होती है, सब क्यूटेनियस मतलब पाल्पेबल, और इंटीरियर के पास क्या होता है, कोनोइड ट्यूबरकल, ट्रेपेजियस रिज। कोनोइड ट्यूबरकल क्या होता है, एक जस्ट एलिवेशन होता है। ठीक है, और ट्रेपेजियस रिज जस्ट लेटरली प्रेजेंट होता है कोनोइड ट्यूबरकल के, इसे ट्रेपेजियस रिज कहते हैं। इस दोनों के पास क्या होता है, लिगामेंट का अटैच होता है जिसे हम कहते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी बीडीसी की बुक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है, हमारी कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो कि ग्रीन कलर से शो किया गया है। ठीक है, वो कहाँ पे है, कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजियस रिज के पास है, जिसका यहाँ पे अटैचमेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो लिगामेंट को ग्रीन कलर से शो किया गया है और इंसर्शन को ब्लू कलर से और ओरिजिन को रेड कलर से शो किया गया है। उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर पे, तो बॉर्डर हमारी कितनी है, बॉर्डर दो है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर कनकेव है, मैंने पहले भी बता चुका है, एंटीरियर कनकेव होता है और इसके पास डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में भी प्रेजेंट और नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके पास एंटीरियर बॉर्डर के पास किसकी ओरिजिन होती है, डेल्टोइड मसल की, और पोस्टीरियर कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ना इंसर्शन होती है ट्रेपेजियस मसल्स की। फिर देख लो, ये देखो, ये हमारा क्या है, एंटीरियर बॉर्डर,
एंटीरियर बॉर्डर पे किसकी ओरिजिन है? डेल्टोइड मसल्स की, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन देखेंगे हम पोस्टीरियर में, तो ट्रेपेजियस मसल्स की इंसर्शन है। ये देखो, ये ट्रेपेजियस मसल, ये क्या है? ट्रेपेजियस मसल, इसकी इंसर्शन है। और ये ओरिजिन किसकी है? डेल्टोइड मसल्स। इतना याद रखना, डेल्टोइड मसल्स की ओरिजिन एंटीरियर से होती है और ट्रेपेजियस मसल्स की इंसर्शन कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड में होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मीडियल इनके पास। उसके बाद हम आते हैं मीडियल इनके पास। तो मीडियल इन कैसे होता है? राउंडेड होता है। इसके पास क्या होता है? 4 सरफेस होते हैं। 4 सरफेस कौन कौन सी? सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सुपीरियर वाला ना ओरिजिन देता है किसका? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इंफीरियर वाला अटैचमेंट देता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की। उसके बाद मैंने बताया था मीडियल इनके पास क्या होता है? सबक्लेवियन ग्रुप। सबक्लेवियन ग्रुप से अगर ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि सबक्लेवियन ग्रुप से क्या गुजरेगी? सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, और इसमें इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल्स की। सबक्लेवियन ग्रुप के पास ही एक न्यूट्रिशन फोरामेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एंटीरियर सरफेस पे। तो एंटीरियर सरफेस कैसी है? कन्वेक्स है। अब बोलोगे आपने तो एंटीरियर कनकेव बताया, तो ये मीडियल का एंटीरियर है, इसलिए क्या है? कन्वेक्स है। तो ये एंटीरियर सरफेस कौन सी मसल्स की ओरिजिन देती है? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स की। और पोस्टीरियर इसकी स्मूथ होती है, वो कौन सी मसल्स की ओरिजिन देती है? स्टर्नोहायोइड मसल्स की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा क्या है? सुपीरियर सरफेस पे हमारा कौन से? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ठीक है। ये क्या है हमारा? इसकी ओरिजिन है। अगर हम देखें इंफीरियर सरफेस पे, तो इंफीरियर सरफेस पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, दिख रहा है आपको? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इसकी क्या है? अटैचमेंट है। और इसके बाद आते हैं हम सबक्लेवियन ग्रुप में। ये देखो हमारा सबक्लेवियन ग्रुप है जिसमें सबक्लेवियस मसल्स अटैच हो, सबक्लेवियन मसल्स का इंसर्शन होता है, ठीक है। अब एंटीरियर साइड पे पेक्टोरालिस मेजर होती है और इसके बाद पोस्टीरियर साइड पे स्टर्नोहायोइड मसल्स, ये देखो स्टर्नोहायोइड मसल्स की ओरिजिन होती है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू देख ले कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो मैंने बताया लॉन्ग बोन होती है, एस शेप बोन होती है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट बोन स्टार्ट ऑसिफाई 5th to 6th ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसके पास मॉड्यूलरी कैविटी नहीं होती है। इसकी कॉमन फ्रैक्चर साइड कहाँ? लेटरल 2/5 और मीडियल 3/5। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन है। अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स पे आए तो इसके 3 एक्सटर्नल फीचर्स हैं, शाफ्ट, मीडियल इन और लेटरल इन। मीडियल इन आर्टिकुलर होता है, आर्टिकुलेट होता है, स्टर्नम से जॉइंट बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। लेटरल इन भी आर्टिकुलर होता है, आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियम प्लेक्सस ऑफ स्कैपुला से, और ये भी जॉइंट बनाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। शाफ्ट को मैंने बताया, इसको डिवाइड किया गया लेटरल 1/3 में और मीडियल 2/3 में। लेटरल 1/3 के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है कॉर्नर ट्यूबरकल ट्रेपेजॉइड ट्रीज, और मीडियल 2/3 के भी पोस्टीरियर साइड में सबक्लेवियन ग्रुप एंड इंप्रेशन ऑफ सबक्लेवियर लिगामेंट। अब हम देखते हैं अटैचमेंट। तो लेटरल 1/3 के 2 सरफेस होते हैं, 2 बॉर्डर होते हैं। अगर 2 सरफेस के सुपीरियर बॉर्डर पे देखें तो वो सबक्यूटेनियस होता है। अगर हम इंफीरियर सरफेस के कॉर्नर ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड अटैचमेंट देखें तो कोराइकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। उसके बाद आती है बॉर्डर। बॉर्डर के अगर एंटीरियर पे देखें तो हम ओरिजिन होती है डेल्टोइड मसल्स की, और पोस्टीरियर पे देखें तो इंसर्शन होती है ट्रेपेजॉइड मसल्स की, ठीक है। अगर मीडियल देखें तो मीडियल में होती है 4 सरफेस, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हम सुपीरियर में देखें तो सुपीरियर में ओरिजिन होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स की, और इंफीरियर में क्या होती है? अटैचमेंट होती है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की। और इंफीरियर में ही हमारा सबक्लेवियन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसमें इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल्स की, और एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स की, एंड पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन होता है स्टर्नोहायोइड मसल्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो से क्लेविकल बोन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।